न्यूज एक्सप्रेस लाइव में आपका इस्तकबाल है। मैं अब्दुल वहाब लिए हाजिर हूँ आज का डिजिटल बुलेटिन। सबसे पहले डालते हैं आज की सुर्खियों पर एक नजर। नीट इम्तिहान में उड़ीसा के शोएब आफ्ताब देश भर में टॉप, पाए 720 में से 720 मार्क्स, हो रही है देश भर में तारीफ। भारत ग्लोबल हंगर इंडेक्स में रैंकिंग में पिछड़ा, पाकिस्तान, म्यांमार, नेपाल और श्रीलंका भारत से आगे। राहुल गांधी ने सरकार पर निशाना साधा। असम में मदरसा बंद करने के राज्य सरकार के फैसले से जमीयतुल उलमा नाराज। मौलाना अरशद मदनी ने कहा, यह वही फाशिस्ट ज़हनियत है जो तबलीगी जमात को निशाना बना रही थी। कंगना रनौत के खिलाफ धार्मिक भावनाएं भड़काने के आरोप में एफआईआर दर्ज करने का आदेश। और भारत सरकार जल्द तय करेगी देश में लड़कियों की शादी की उम्र। अब खबरें तफसील से। मेडिकल कॉलेजेस में ग्रेजुएट और पीजी कोर्सेज में दाखिले के लिए मुनक़िद होने वाले नीट इम्तिहान यानी नेशनल एबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट में तारीख रकम करते हुए शोएब आफ्ताब नामी स्टूडेंट ने देश भर में टॉप किया है। इस इम्तिहान में 100% नंबर हासिल करने वाले शोएब पहले स्टूडेंट है। शोएब ने 720 में से 720 नंबर हासिल करके नीट इम्तिहान में पूरे देश में पहली पोजीशन हासिल की है। शोएब की इस कामयाबी के पीछे उनकी अपनी लगन और वालिदैन की कुर्बानियां और असातिज़ा की मेहनत शामिल है। उड़ीसा से कोटा में तालीम हासिल करने वाले शोएब इस इम्तिहान के लिए इतने संजीदा थे कि त्योहारों के लिए भी वो पढ़ाई के दौरान पिछले 2.5 साल से अपने घर तक नहीं गए। अब पूरे देश में शोएब के कारनामे की चर्चा हो रही है। फ्रांस की राजधानी पेरिस में पैगंबर इस्लाम के कार्टून बताने वाले एक स्कूली टीचर का सरकलम कर दिया गया है। पुलिस के मुताबिक मकतूल स्कूली टीचर ने पैगंबर इस्लाम के कार्टून क्लास में अपने स्टूडेंट्स को दिखाए थे। पुलिस के मुताबिक हमलावर को भी फायरिंग में हलाक कर दिया गया है। फ्रेंच गवर्नमेंट की जानिब से मरने वाले टीचर का नाम नहीं बताया गया। पुलिस की जानिब से हमलावर की तफसीलात भी जारी नहीं की गई है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स यानी भूखमरी की फहरिस्त में भारत की मुसलसिल रैंकिंग लुढ़क रही है, यानी देश में भूखमरी से शिकार लोगों की तादाद बढ़ रही है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स की ताज़ा रैंकिंग में भारत अब 122 देशों की फहरिस्त में लुढ़क कर 94वें पायदान पर आ गया है। रिसर्च के मुताबिक भारत में 14% आबादी को सही खाना नहीं मिलता। इस रैंकिंग में भारत की कारकर्दगी बांग्लादेश, म्यांमार, पाकिस्तान, श्रीलंका और नेपाल से भी नीचे पोजीशन पर पहुंच गई है। इस मामले में राहुल गांधी ने गुस्सा जताते हुए ट्वीट किया कि भारत का गरीब भूखा है क्योंकि सरकार सिर्फ अपने कुछ खास मित्रों की जेबें भरने लगी है। लोक जनशक्ति पार्टी के नेता चिराग पासवान बिहार इलेक्शन के दौरान बीजेपी लीडरों के सलूक से नाराज हैं। उन्होंने कहा कि वो नरेंद्र मोदी को दिल में बसाए हुए हैं, जिस तरह हनुमान के दिल में राम बसते हैं। पासवान ने कहा कि अगर उनका दिल चीर कर देखा जाए तो नरेंद्र मोदी ही दिखाई देंगे। चिराग के वालिद और मरकजी वजीर रामविलास पासवान की पिछले हफ्ते मौत हुई थी और इस मौके पर नीतीश कुमार ने उन्हें दिलासा तक नहीं दिया, बल्कि एयरपोर्ट पर चिराग के पैर छूने के बावजूद नीतीश कुमार ने उन्हें नज़रअंदाज कर दिया। मुंबई पुलिस ने रिपब्लिक भारत के एडिटर एंकर अर्नब गोस्वामी के खिलाफ चैप्टर प्रोसीडिंग शुरू कर दी है। चैप्टर प्रोसीडिंग यानी प्रिवेंटिव एक्शन ऐसे शख्स पर लगाई जाती है जिसके बारे में पुलिस को लग रहा हो कि वो शख्स समाज में मसले पैदा कर सकता है या अशांति फैला सकता है। चैप्टर प्रोसीडिंग में केस दर्ज नहीं किया जाता। अर्नब गोस्वामी की रिपोर्टिंग के खिलाफ हाल ही में मुंबई पुलिस ने उन्हें नोटिस थमाते हुए उन पर कार्रवाई क्यों न की जाए, इस तरह का सवाल किया था। असम में मदरसों को बंद करने के सरकार के फैसले के मुतालिक जमीयतुल उलमा हिंद के कौमी सदर मौलाना सैयद अरशद मदनी ने कहा कि दरअसल ये फाशिस्ट ज़हनियत के लोगों का फैसला है जो तबलीगी जमात को निशाना बना रहे थे। उनका मकसद मुसलमानों को मजहबी एतबार से मायूस का शिकार करना है और उन्हें ये एहसास कराना कि उनके लिए यहाँ मजहब पर चलना आसान नहीं है, बल्कि उनके लिए ये रास्ते भी बंद कर दिए गए हैं। पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि जब इलेक्शन करीब आता है तो इस तरीके के मसले खड़े किए जाते हैं और हो सकता है कि ये एक इलेक्शन कार्ड भी हो। भारत सरकार जल्द ही लड़कियों की शादी की उम्र तय करने जा रही है। इस बारे में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने एक प्रोग्राम के दौरान कहा कि हम हमारी बेटियों के लिए सही कदम उठाने जा रहे हैं और कमेटी की रिपोर्ट आते ही भारत में लड़कियों की शादी की उम्र के बारे में फैसला किया जाएगा। सितंबर महीने में मरकजी हुकूमत ने लड़कियों की शादी के लिए सही उम्र ठहराने के लिए एक कमेटी बनाई थी और ये कमेटी पैदाइश से कबल माओं की ग़िज़ाइयत, सेहत, ज़चगी के दौरान ख़वातीन और बच्चों की मौत और सेहत से मुताल्लिक़ भी अपनी रिपोर्ट सरकार को पेश करेगी।
मुंबई पुलिस ने सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बारे में गलत इंफॉर्मेशन फराहम करने वाले दिल्ली से एक शख्स को गिरफ्तार किया है जो वकील होने का दावा कर रहा है। गिरफ्तार किए गए शख्स का नाम विभोर आनंद है और उसने ट्विटर पर सुशांत सिंह की मौत को लेकर कई गलत इंफॉर्मेशन शेयर की थी और कई लोगों को टारगेट भी किया था। मार्च के लॉकडाउन से बंद देश के बड़े मंदिरों में शामिल केरला की शबरीमाला मंदिर को केरला सरकार ने भक्तों के लिए खोल दिया है। केरला के वजीर आला पिनरई विजयन के मुताबिक मंदिर में दर्शन के लिए आने से पहले भक्तों को कोरोना टेस्ट की निगेटिव रिपोर्ट पेश करनी होगी। 10 से 60 साल के दरमियान के उम्र के लोग ही रिपोर्ट आने के 48 घंटों के अंदर मंदिर में दर्शन कर सकेंगे। इधर महाराष्ट्र में बीजेपी मंदिर खोलने के लिए जोर लगा रही है, जिस पर महाराष्ट्र के वजीर आला उद्धव ठाकरे और गवर्नर व बीजेपी के दरमियान जबानी और लेटर जंग जारी है। बॉलीवुड अदाकारा कंगना रनौत पर धार्मिक भावनाएं भड़काने, कलाकारों को हिंदू मुस्लिम में बांटने और सामाजिक नफरत को बढ़ावा देने का आरोप लगा है। याचिकाकर्ता मुन्ना वराली ने कंगना के पिछले कुछ वक्तों में किए गए ट्वीट का हवाला देते हुए उनके खिलाफ जांच की मांग की है। शिकायतकर्ता के मुताबिक कंगना ने पालघर में हिंदू साधुओं की हत्या और बॉम्बे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को बाबर सेना कहकर भी उनकी भावनाएं भड़काने का काम किया है। जमातियों पर देश में कोरोना वायरस फैलाने का आरोप लगाकर भी सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने की कंगना ने कोशिश की थी। तो ये थी न्यूज़ एक्सप्रेस लाइव की डिजिटल बुलेटिन। मज़ीद खबरों के लिए आप हमें फेसबुक और यूट्यूब पर फॉलो और सब्सक्राइब कर सकते हैं।